नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे हम काफ़ी पहले इससे शुरुआत कर चुके थे। यानी बात करें तो हम टेंस की बात कर रहे हैं। यानी जब मैंने शुरुआत की थी अपने चैनल की, तो मैंने शुरुआत टेंस से ही की थी। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो को दोबारा से बनाया जाए। और टेंस जो है वो हर सभी के लिए, सभी क्लास के लिए और सभी चीज़ों के लिए बहुत बेसिक चीज़ होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम सोच रहे हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आप टेंस को बात करेंगे, टेंस को कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और बहुत ही डीपली से, बिल्कुल ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको बिना टेंस के कुछ नहीं आएगा। जब तक आपको टेंस नहीं आता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको टेंस आना ज़रूरी है। और टेंस अगर आता है तो आपको नाउन प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती जो आपकी बेसिक्स होती हैं। अगर आपको बेसिक ही कंप्लीट नहीं होता है तो आप एडवांस में कैसे स्टेबल हो पाएंगे? स्टेबल नहीं हो पाते, स्टेबल इस तरह से। तो इसलिए हम आज क्या करेंगे, बात करते हैं यहाँ पर टेंस के बारे में। तो बेसिकली टेंस होता है, टेंस के बारे में जब बात करेंगे हम, तो सभी लोग टेंस के बारे में अगर जब बात करना शुरू करते हैं तो सब लोग जानते हैं टेंस बेसिकली क्या होते हैं। हमारा टाइम जो होता है, टेंस हमारे जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होते हैं? तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। और वो तीनों प्रकार के जो होते हैं वो उनको वन बाय वन हम जानते हैं, उनको टाइम वाइज। टेंस जो होता है वो क्या होता है? एक तो एक्शन होता है, ठीक है, एक तो टाइम होता है और दूसरा एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन एंड टाइम, एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। जो टेंस होते हैं वो एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों के पेयर बनते हैं। अब किस तरह से टाइम और एक्शन पर कार्य करेगा वो हम जानते हैं। अब देखिए, जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं क्या कहूँगा, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैंने कार्य करना शुरू किया, तो उस कार्य को क्या करते हैं, उसको टाइम होता है। एक टाइम क्या है? सिंपल टाइम है, ठीक है। टाइम और एक्शन जो हो रहा है, हमारा कार्य जो हो रहा है वो सिंपल तरीके से हो रहा है। तो उसको मैंने क्या नाम दिया? जब मैं कोई कार्य सिंपल टाइम पर या सिंपल तरीके से करता हूँ तो उसे क्या मैंने नाम दे दिया कि मैं करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी चीज़ है वो उसको सिंपल तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया गया टाइम। तो टाइम वो जो हमारा होता है वो इंडेफिनिट हो जाता है, यानी साधारण सिंपल सी बात है तो सिंपल सा सेंटेंस होता है, तो उसको हम नाम देते हैं इंडेफिनिट। क्या नाम देते हैं? इंडेफिनिट देते हैं। क्या है वो इंडेफिनिट टेंस? क्या होता है? सिंपल एक्शन को, कार्य के बारे में बताता है। किसी भी चीज को वो सिंपल तरीके से बताएगा और आगे चल करके हम वही कार्य, जैसे मैंने शुरुआत किया पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, तो ये कार्य मैंने शुरू किया तो सिंपल सा टाइम था, एक्शन क्या था? बिल्कुल साधारण सिंपल सा करना, ठीक है। जो भी चीज है वो क्या है, एक सिंपल वे में चल रहा होता है। लेकिन उसी चीज को हम क्या करें, टाइम अगर हमारा चेंज हो जाए, एक्शन चेंज हो जाएगा, तो जिससे हम क्या करूँ, टाइम हमारा क्या जाएगा। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो काम मैंने शुरू किया, ठीक है, उसी के जरिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कार्य क्या है? कंटिन्यू है ना। तो कंटिन्यू होता है, तो जब कंटिन्यू हुआ तो कंटिन्यू होने पर क्या हुआ, हमारा जो अगला सेंटेंस बन गया उसी बेस पर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो एक्शन देखिए टाइम और एक्शन पर ही जा रहा है कि हम करते थे, अब क्या है, हम कर रहे हैं कह देंगे। और हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके, यानी कि पढ़ा रहे होंगे। तो दोनों तरह, यानी सिंपली बेसिस देखें तो सारा काम टाइम और एक्शन का हो रहा है। तो यहां पर था हमारा सिंपल सा बात, यानी सिंपल सा हम यहां पर कर रहे थे, किसी को सिंपल तरीके से यहां पर डिफरेंट कर रहे थे, सिंपल वे में था, ठीक है। यहां पर जो था वो सिंपल वे में हम कार्य कर रहे थे। लेकिन उसी बात को क्या किया हमने, जब उसको चेंज किया, जब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर जो हमने देखा कि हमारा कार्य जो है वो एक्शन और टाइम दोनों चीजें चेंज हो रहे हैं। तो टाइम और एक्शन क्या हुआ, आगे चलकर कॉन्टिन्यूअस पहुंचे जब हम कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस हमने देखा कि हमारा जो टाइम है वो क्या हो, कंटिन्यू है, कोई भी कार्य जारी है, एक्शन जो हमारा वो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर एक्शन जो भी वो कंटिन्यू हो रहा है। तो सारा कार्य क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, जो भी चीज वर्क चल रहा है, यानी एक्शन भी और वर्क भी दोनों चीज, यहाँ पर टाइम भी क्या हो रहा है, एक्शन यानी कि कंटिन्यू है। तो यहाँ पर क्या, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम बात हुई होगी ना, टाइम थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ। तो टाइम कहाँ चेंज हुआ, सिंपल तरीके से दूसरे तरीके में चेंज हो गया है। तो आगे इसी तरह से कॉन्टिन्यूस के आगे जब परफेक्ट पहुंचते हैं, यानी कैसे पहुंचेंगे परफेक्ट, यानी आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, कुछ ना कुछ तो काम आप पूरा करेंगे ना, कभी ना कभी तो पूरा होगा वो कार्य। तो जब पूरा हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो गया तो आप एक्शन क्या हुआ कंप्लीट, टाइम भी आपका डन हो जाएगा। तो किसी न किसी टाइम पर वो क्या होगा, कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा जब क्या होगा, वो कार्य डन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कार्य था कि जब मैंने सिंपल तरीके से शुरू किया था, वो कार्य क्या था, कभी ना कभी तो कंटिन्यू ही था, वो कंटिन्यू रहा। तो वैसे ही कभी ना कभी वो कार्य क्या होगा, समाप्त होगा, और टाइम क्या होगा, वो टाइम जो होगा वो हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं वो टाइम जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो जब आगे जब कंप्लीट कोई चीज होती है तो क्या हो जाएगा, उसको मैं नाम दे दिया परफेक्ट, नाम दे दिया गया, उसे नाम दे दिया गया परफेक्ट, कहा गया परफेक्ट हो गया है। यानी जो टाइम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो भी चीजें होंगी वहां पर कंप्लीट हो चुकी होंगी, यहाँ पर सब कुछ डन हो गया, तो कंप्लीट हो गया, तो उसे नाम दे दिया गया परफेक्ट। और जब परफेक्ट हुआ यानी काम कोई चीज पूरा हुआ, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँगा, मैं पढ़ा चुका था, तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ, मेरा डन हो गया। तो ऐसे ही चल करके आगे जब बढ़ोगे तो वहां पर क्या हो, कहीं ना कहीं कुछ कार्य आपने पढ़ाया तो कुछ ना कुछ कार्य कंप्लीट हुआ होगा, या कुछ ना कुछ कार्य बाकी रहा होगा। तो उसी वे में क्या होगा कि आपने जो पढ़ाया, मैंने जो पढ़ाया, ये जो मैंने कार्य पूरा किया, उसमें कुछ हिस्सा पूरा हुआ, कुछ कार्य अभी भी जारी रहा होगा। तो क्या बन जाता, आगे जब टाइम बढ़ा, एक्शन हमारा क्या हुआ, आगे चल करके टाइम बढ़ गया, तो वो हमारा जो बना वो क्या बन गया, परफेक्ट। क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो आगे चलकर जब बढ़े हम लोग तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ, यहां पर कार्य क्या था, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज है जहां से चली, ठीक है, आपको कोई चीज कार्य दिया गया, कहा कि यहां से कार्य करिए, और ऐसा दिया गया कि आपको यहां पर दिया गया आपको एक कार्य, कहा गया ये है आपका कार्य, ये काम है आपको, ये आपको काम यहां से क्या करना है, किसी अलग स्थान पर आपको यहां से ले जाना है। मान लो आपके घर पर कोई चीज हो गया, कोई कम वर्क है, तो उस वर्क को यहाँ पर दिया गया, कहा गया इसको काम करिए। या मान लो आपके यहाँ पेरेंट्स, माता पिता ने आपको काम दिया कि आप इस किताब को 2 घंटे में पढ़कर दिखाइए, आपको कहा किताब को पढ़ के दिखाइए, लेसन याद करके दिखाइए। तो लेसन का याद करने के लिए क्या टाइम देंगे, कहेंगे 2 घंटे में, 1 घंटे में हमें ये इतना आप याद करके दिखाइए। तो याद करके आप क्या करेंगे, वो काम आपको मिला, और वो काम देने के बाद कहीं ना कहीं तो आपको आएंगे वो पूछने कि ये काम पूरा हुआ या नहीं। तो उस समय बाद पूरा हुआ तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा उसका पूरा हुआ होगा, आप कहेंगे कुछ ना कुछ तो हिस्सा उसका, यानी पढ़ने का कार्य कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा। जो कंप्लीट हुआ होगा वो क्या जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, और जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ होगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो यानी कुल मिला के बात क्या करेंगे, हमारा जो कुछ पार्ट होगा यहाँ पर कंप्लीट होगा और कुछ पार्ट इनकम्प्लीट होगा, तो वहां पर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से हमारे टेंस आते हैं। अब इन टेंस में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग टेंस के भाग होते हैं। यानी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में होता है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही क्या होता है आपका जो होता है फ्यूचर का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सभी क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, जो आप क्या करते हैं वहां से इनको कंप्लीट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसको आपका बेसिक चीजें थी वो आज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह करेंगे उसको जान लेते हैं। तो बात करें इंडेफिनिट की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करेंगे हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस हमारा होता है वो सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम इसको पहचानते क्या है, उसका जो भी एंड होगा, ठीक है, जो भी एंड होगा आपके एंड में, आप देखेंगे एंड में सेंटेंस के जो एंड होंगे वो एंड किससे होंगे, यानी एंड जो होगा वो ता है से होगा, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, इन से एटसेट्रा से, इन सभी से क्या होगा, एंड होगा, यानी लास्ट में क्या बची, उसके जो भी सेंटेंस होंगे हिंदी सेंटेंस में वो एंड होगा इनसे लास्ट वर्ड में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को यहाँ पर मिलेगी। देखिए यहाँ पर जो तो बात करें अफर्मेटिव नेगेटिव की, तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, तो सिंपली वे आपको ये याद रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, जो भी हमारे ही सी इट, यानी जो ही सी और इट होंगे या फिर सिंगुलर नाउन होगा,
कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उनमें क्या करना है, आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर एस ऐड कर देना होता है। ठीक है, उनमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस आपको ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दैट्स वाई ही सीट एंड सिंगुलर नाउन जो भी होंगे हमारे, वो उनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आपको जोड़ना है अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर जो सिंपली वे देखें, स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो सिंपली तरीके से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आने वाला है और सब्जेक्ट के बाद क्या आने वाली है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर एस एस जुड़ने वाला, वहां पर आपको एस एस जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, तो वो जो होंगे नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होंगे, उनमें शुरुआत तो हमारी सब्जेक्ट से ही होगी, बट आपको याद रखना है यहाँ पर नेगेटिव बनाने हैं तो उनको डू या डज नॉट आपको यूज करना होता है। डू या डज नॉट आप यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डू डज नॉट होगा। ये डू डज नॉट कैसे आ जाएगा, कैसे यूज करेंगे, आपको एक कंफ्यूजन होगा। तो ये याद रखना कि नेगेटिव में क्या होता है, जिनके साथ आप एस एस ऐड कर रहे होते हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। उनके साथ आप क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। जो भी आप यहाँ पर ही सी इट है सिंगुलर नाउन जो थे, जिनके साथ अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ रहे थे, उनके साथ आप क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। इनके अलावा जो बचेंगे, इनके अलावा जो भी, ठीक है, इनके अलावा जो बचेंगे आप उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है। उनके साथ आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि वो डू का प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई इनको छोड़ करके हो तो डू, और अदरवाइज ये होंगे तो आपको डज का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे याद है, रोहन एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, रोहन एक पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर देखिए रोहन एक पुस्तक पढ़ता है, इसको चेंज करेंगे तो देखिए रोहन यहां पर सब्जेक्ट है तो रोहन हो जाएगा। रोहन क्या करता है, पढ़ता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करोगे, रोहन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो रोहन रीड। अब मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करोगे, एस एस जोड़ दोगे, तो यहाँ पर रीड्स हो जाएगा। रोहन रीड्स अ बुक, रोहन रीड्स अ बुक, रोहन एक किताब पढ़ता है। ऐसे ही इसको क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कुछ दूसरा सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो उसे कैसे करेंगे। जैसे मान लो आ जाए, नेगेटिव का हो कि मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं। जैसे सेंटेंस आ गया, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, ये आपको बोला जाए कि इसको ट्रांसलेट करिए। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, मैंने कहा था अभी बताया कि जब भी ही सी इट सिंगुलर आए तो आपको डज का यूज करना, अदरवाइज आपको क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो ही सीट में से कुछ आया नहीं तो आई आया है, तो आई का क्या करोगे, डू का प्रयोग करोगे। आई डू नॉट क्या नहीं करता हूं, अपना कार्य, आई डू नॉट डू। करने के लिए क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, फुल स्टॉप। दैट्स व्हाई हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से करते हम चेंज कर लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो ये था आपका पूरा, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को करते हैं और टेंस को पहचानते हैं। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो आपको इस वीडियो में इतना ही आपको देखने मिलेगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो, मैंने आपको अगली वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियोस हैं टेंस की, वो आपके यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप वहाँ जा करके टेंस की वीडियोस अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि हम टेंस की वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाल चुके हैं, सारी वीडियो पढ़ चुकी हैं, तो आप वहाँ से देख लें। अगर आपको वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पर से आपको नए तरीके से भी समझाने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।